substitution, ठीक है. The formula is here कि this is equals to percentage change in capital labor ratio due to percentage change in MRTS. ठीक है. अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू, हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो, यानी कि आपने बताना है कि जो कैपिटल लेबर रेशो में जितना चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला इज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो को हम डिवाइड कर देंगे बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो. इसी तरह इन द डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर वी हैव परसेंटेज चेंज इन MRTS. तो उसके लिए हमने क्या करना है, चेंज इन MRTS को डिवाइड करना है बाय टोटल MRTS वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. जो आपके पास 100 है इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी कैंसल आउट, और जो आपके पास वैल्यू बच की है यू कैन राइट इट एज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइड बाय K बाय L डिवाइडेड बाय, आप इसको लिखोगे चेंज इन MRTS डिवाइडेड बाय MRTS. अच्छा, उसके बाद फर्दर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे चेंज इन K बाय L MRTS into divided by delta MRTS. ठीक है. अच्छा, देन वी कैन राइट द डेल्टा टर्म्स टुगेदर. तो आपके पास ये बन जाएगा डेल्टा K बाई L डिवाइडेड बाई डेल्टा MRTS into MRTS divided by K by L. This delta, so you can write it as differential. ठीक है. ये डेरिवेटिव ऑफ आपके पास बन जाएगा K by L ड्यू टू चेंज इन MRTS. ये MRTS हो गया into MRTS divided by K by L. So this is the formula और इलास्टिसिटी की लास्ट वन है. ठीक है, जिसमें हम लेंगे डेरिवेटिव K by L का with respect to MRTS and then we will multiply by MRTS over K by L. अब आप लोग देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस. ठीक है, हर प्रोडक्शन फंक्शन में आप देख रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोप-डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो इन दैट केस आप लोगों का आइसोक्वांट इस शेप का होता है. अच्छा, इसी तरह जब आप लोग लेते हैं लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन में वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेबर. वी हैव एल शेप्ड आइसोक्वांट. ठीक है. और जब आप लोग लेते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि लेबर एंड कैपिटल आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, यानी इसका मतलब है कि वी कैन कंटिन्यू आवर प्रोडक्शन यूजिंग ओनली लेबर और यूजिंग ओनली कैपिटल. तो उस केस में वी हैव लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि आपका जो आइसोक्वांट होगा वो लीनियर होगा और इस तरह से होगा. ठीक है, एक्सिस को भी टच कर रहा होगा. एक्सिस को टच करने का मतलब है कि खाली कैपिटल या खाली लेबर लेकर हमारा गुजारा हो सकता है, हम आराम से प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं. और क्या पढ़ी थी, और एक हमने तो लीनियर का पढ़ा था. तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में आपका जो एक इनपुट है वो लीनियरली एंटर होता है प्रोडक्शन फंक्शन में, और एक जो है वो नॉन लीनियरली एंटर होता है. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट केसेस. अब अगर हम स्टार्ट करते हैं क्या प्रोडक्शन फंक्शन जो कि कोप-डोगलस है, तो उसका चेक करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की क्या आती है. कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन में ले रही हूँ कोप-डोगलस का, अस्यूम कर लेते हैं जनरल फॉर्म. ठीक है, जनरल फॉर्म में करना है या न्यूमेरिक वैल्यूज लेकर करना है? मैम जनरल फॉर्म में करवा दें. जनरल में करवाना. ठीक है मैम, जो इजी हो. इजी मैं करवाऊंगी, मुश्किल आप लोग कर लीजिएगा फिर. ठीक है.
याद रखें कि जो भी मैं क्लास में करवा रही हूँ क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ वैसा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्म में करा रही हूँ तो उसका मतलब है कि न्यूमेरिक में भी आ सकता है, न्यूमेरिक में करवा रही हूँ उसका मतलब जनरल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल जनरल फॉर्म में करवा रही हूँ। न्यूमेरिक में ये हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैल्यू इस तरह से, जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे अल्फा ए की बजाय कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दी, जैसे 96 लिख दिया, कैपिटल की वैल्यू 0.3 होगी, लेबर की वैल्यू 0.7 होगी, तो ये आपका न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हो तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, जनरल फॉर्म में हो तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सो ये अभी आप फंक्शन का अब करना क्या है, देखिए फॉर्मूला जो आपके सामने है, दिस वन लास्ट वन जो आपके पास है, इसमें आपको चाहिए सबसे पहले MRTS, ठीक है। सबसे पहले हमें MRTS कैलकुलेट करना है। इन द लास्ट लेक्चर इफ यू रिकॉल, उसमें हमने क्या किया था, वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर MRTS, और वो आप लोगों के पास फॉर्मूला बना था, क्या बना था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। MRTS किसके इक्वल था, रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन का MRTS कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट करूंगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट करने के लिए आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ए इज कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 7 लिखा जाएगा, और लेबर का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ब्रिंग द पावर इनटू बेस, राइट द फंक्शन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, ठीक है। सो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सिमिलरली वी कैन फाइंड MPK, और MPK के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब जब हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल ले रहे हैं तो वी हैव टू टेक लेबर एज कांस्टेंट, तो ये आपके पास ए कांस्टेंट है, ये लेबर आप लोगों के पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आपने कैपिटल का डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लेंगे, अगेन द रूल इज के आप पावर को बेस में लेकर आएंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। सो दीज आर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज, और इसे अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे MRTS के। तो सबसे पहले आपके पास एम्पियर की वैल्यू, इट इज ए के अल्फा, और ये हो गया बीटा, साथ ही आपके पास एल रेज टू पावर बीटा माइनस 1, ठीक है। एंड MPK की जो वैल्यू है, इट इज ए एल बीटा, ये अल्फा हो गया, और के की जो पावर है इट इज अल्फा माइनस 1। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसमें ए एक तो कैंसिल आउट हो रहा है, दूसरा आप देखें कि ये जो यहाँ पर लेबर है, ठीक है, उधर लेबर है, इन दोनों को हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं, इस तरह कैपिटल को भी ज्वाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब करने जा रहे हैं इस तरह से कि ए तो कैंसिल हो गया, रह गया आपके पास बीटा ओवर अल्फा, के ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में, अल्फा, ये देखें यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हैं ऊपर जाएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस अल्फा की बजाय माइनस अल्फा हो जाएगा, और माइनस 1 की बजाय प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह लेबर को नीचे लेकर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस बीटा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो गया, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया। सो वी हैव MRTS इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा के ओवर एल, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास आ गई MRTS की वैल्यू। अच्छा, अब साथ ही MRTS कैलकुलेट करने के बाद लेबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि हमें डेरिवेटिव लेना है, किसका, हमें डेरिवेटिव लेना है के बाय एल का विथ रिस्पेक्ट टू MRTS। तो इसका मतलब है हमें के बाय एल का फंक्शन चाहिए। तो ये जो अभी आप लोगों ने MRTS कैलकुलेट किया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हम लोगों ने के बाय एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, के बाय एल को राइट हैंड साइड पे रहने दें, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा ओवर अल्फा, इसको MRTS की तरफ ले दें। तो यू विल गेट द फंक्शन फॉर के बाय एल, यानी कि के बाय एल आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा ओवर बीटा
into MRTS। हाँ जी, यहाँ तक बताएं, कोई चीज़ ना समझ आइए। k/l का फंक्शन चाहिए था तो k/l यहीं पे रहने दें, और ये जो बीटा ओवर अल्फा है इसे आप इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। सो यू विल गेट द इनवर्स ऑफ दिस रेशो, यानी कि आपके पास ये बीटा ओवर अल्फा है, और व्हेन यू टेक दिस टू अनदर साइड ऑफ इक्वालिटी इट बिकम्स अल्फा ओवर बीटा। So this is our k by l, and according to the formula we have to take derivative of k by l with respect to MRTS। तो यानी कि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, इस फंक्शन का, विच इज इक्वेशन 2। इसका मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ k by l का विथ रिस्पेक्ट टू MRTS। तो देखें अब आप डेरिवेटिव MRTS का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू MRTS तो 1 आ जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली अल्फा ओवर बीटा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है इसे दोबारा से देख लें। इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें डेरिवेटिव का आंसर लिखना है, देन MRTS और k/l, ठीक है। तो ये मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला। फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ k/l with respect to MRTS into MRTS over k/l। तो यहाँ पर अभी हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। डेरिवेटिव का आंसर इज अल्फा ओवर बीटा। ये लिख लिया अल्फा ओवर बीटा इनटू, अच्छा, MRTS अपनी जगह पे लिखा रहने देते हैं, दिस इज MRTS। और k/l का भी हमने फंक्शन मालूम किया था इन इक्वेशन 2। k/l का जो फंक्शन है इट इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा इनटू MRTS। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MRTS के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रेशियो है अल्फा ओवर बीटा, सो दीज टू रेशियोज विल बी कैंसल आउट। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की 1, ठीक है, सही है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके स्लोप में यानी MRTS में 1% का चेंज आएगा तो कैपिटल लेबर रेशियो में भी 1% का ही चेंज आएगा। डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन ले लें, चाहे अभी जैसे मैंने आप लोगों को जो न्यूमेरिक फॉर्म में दिया था ना कि ए की वैल्यू मैंने 96 लिखी थी, के की वैल्यू, के की पावर मैंने 0.3 लिखा था, लेबर का की जो पावर है वो मैंने 0.7 लिखी थी। इसी तरह किसी भी तरह का मैं डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे दूं, जब भी आप उसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट करेंगे इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। यानी क्या याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कोप-डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज 1, ठीक है। आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि 1 ही आएगा। अच्छा, तो ये तो अभी आप लोगों ने किया कोप-डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। दूसरा हमने देखा था कि जी आपके पास एक था लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जहां पर आप लेबर और कैपिटल को एक फिक्स रेशियो में यूज करते हैं, ठीक है। फिक्स रेशियो यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप रेशियो चेंज करेंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एन एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको तभी आप अचीव करेंगे व्हेन यू यूज लेबर एंड कैपिटल इन अ सर्टेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक खास फिक्स प्रोपोर्शन है, उसी में आप जो है वो लेके चलेंगे। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी सॉफ्टवेयर हाउस की, तो अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में देखें तो आपके पास एक लेबर और एक कैपिटल, यानी कि इसका मतलब है कि हर कंप्यूटर के ऊपर एक ही बंदा बैठेगा, ठीक है। अगर 2 बंदे एक कंप्यूटर के ऊपर को यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि एक तो फारिग ही बैठेगा, एक ही काम कर रहा होगा। इसी तरह अगर एक ही बंदे के पास 2 कंप्यूटर रख दिए जाएं तो वो जाहिर बात है एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकता है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो रेशो है वो 1:1 का यूज होगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी, फॉर्मूला हमारे पास क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, इट इज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो ड्यू टू चेंज इन MRTS ये था, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने आपसे कहा कि लेबर कैपिटल में चेंज नहीं आएगा, कैपिटल लेबर रेशो में चेंज नहीं आता इन केस ऑफ लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि ये जो आपके पास चेंज है दिस विल बी जीरो, ये चेंज है ये जीरो के इक्वल है इन केस ऑफ लियोनटिव प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स कि होल वैल्यू विल बी जीरो। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज जीरो in case of Leontief प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। जो फॉर्मूला था ना आप लोगों के पास, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशो ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन MRTS, तो हमें पता है कि हम तो अपना रेशो चेंज ही नहीं कर सकते लियोनटिफ प्रोडक्शन में फंक्शन में, ठीक है। तो जब आप चेंज नहीं कर सकते तो परसेंटेज चेंज भी जीरो ही आएगा, जीरो डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन MRTS वैल्यू जीरो ही आएगी, ठीक है। हाँ जी बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, फिर सो गए सब। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्यों आएगी लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन में? जी मैम लियोन अभी समझ में आ गई मैम। आ गई है। हाँ जी, बाकियों को? जी मैम समझ आ गई है। आ गया मैम समझ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस, यानी कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जब भी होगी तो आपका जो आइसो क्वांट होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। याद रखें कि जब भी आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन होती है तो स्लोप में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास जो स्लोप वैल्यू है ना इस पॉइंट के ऊपर, वही स्लोप वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी है, यानी कि आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में स्लोप ऑफ आइसो क्वांट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो फिर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किसके इक्वल आएगा, दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन K/L divided by percentage change in MRTS, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि MRTS इज द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट 0 इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपके पास स्लोप ऑफ आइसो क्वांट रिमेन्स कांस्टेंट। स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसका जो चेंज है इट इज जीरो, तो इसलिए हमने परसेंटेज चेंज इन MRTS की जगह जीरो लिख दिया। अच्छा, जब भी हमारे पास जीरो होता है तो होल वैल्यू किसके इक्वल आती है, व्हेनेवर वी हैव जीरो इन द डिनोमिनेटर, तो जीरो इन्फिनिटी। याद रखें कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं होल वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी आती है, ठीक है। इसको दोबारा लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो याद रखना क्या है कि जब भी आप लोगों के पास लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के केस आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। लियोनटिफ के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो,
कोप डोगलस के केस में इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू इज ऑलवेज 1, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं है? मैम न्यूमेरिकल में हमें MRTS की वैल्यूज गिवन होगी या इक्वेशन के फॉर्म में होगी? इक्वेशन की फॉर्म में ही होगी ना, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है 2k + 3n, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, कौन सा केस होगा, लीनियर। लीनियर। और लीनियर के केस में अभी मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें आप जब देखेंगे ना कि MRTS का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो MRTS की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, ऐसा ही है ना, 3/2 आ जाएगी। और स्लोप की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो आप बताएंगे कि क्योंकि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है इसलिए परसेंटेज चेंज इन MRTS विल बी 0, और व्हेन वी हैव 0 इन द डिनोमिनेटर होल वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास CS प्रोडक्शन फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, CS प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अभी हमने 3 केसेस पढ़े थे, उसमें पहले में आपके पास इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आएगी, ठीक है। कांस्टेंट है ये भी, 1 इज आल्सो कांस्टेंट, लेकिन कोप डोगलस के केस में 1 के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं आएगा, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 0.5 आ जाए, नहीं, इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आएगी। कोप डोगलस के केस में आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और बाकी लियोनटिफ और लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया। CS प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास ऐसे प्रोडक्शन फंक्शंस हैं जब आप उनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपका कांस्टेंट आएगा, बट दैट कांस्टेंट इज नॉट 1, 1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दोस प्रोडक्शन फंक्शंस आर कॉल्ड CES प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक हो गया। लेकिन मुझे जरा ये मैं जरा चार्ट लगा लूं। अब जो आप लोगों के पास CS प्रोडक्शन फंक्शन है उसका जो फॉर्म है वो किस तरह से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास कैपिटल और इसकी जो पावर है इट इज क्या लेते हैं, अल्फा, ठीक है। अल्फा रो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैंने सिंबल जो यूज किया अल्फा, अच्छा, साथ ही प्लस आएगा और यहाँ पे आपके पास है लेबर, उसकी पावर में भी आपके पास सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये के अल्फा भी है और लेबर की पावर भी अल्फा है। फिर उसके बाद आपके पास होल पावर में यू हैव 1/अल्फा, ठीक है। ये आप लोगों के पास फॉर्म होती है कोप डोगलस और सॉरी CS प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है। CS प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म क्या होती है कि आपका जो कैपिटल और लेबर है दे आर इन क्या कहेंगे एडिटिव फॉर्म, और होल पावर में आप देख सकते हैं कि कैपिटल लेबर का जो पावर है उसका इनवर्स जो है वो होल पावर में होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास CS प्रोडक्शन फंक्शन है और इसका अब आप लोगों ने क्या करना है, इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए अगेन जो फॉर्मूला था वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ था, पहले मैंने क्या था कि आपको लेना है डेरिवेटिव ऑफ K/L into MRTS over दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। पहला काम है कि आपने MRTS कैलकुलेट करना है।
MRTS कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट हैव द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज. So MPL that is marginal productivity of labor, ये कैलकुलेट करें सबसे पहले, यानी कि डेरिवेटिव लेना है y का with respect to labor. अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है कि because we here we have to use power of the function rule. Power of the function rule में क्या करते हैं हम कि bring the power into base, write the function, subtract 1 from the power, then take the derivative of the function without power. ठीक है, पावर को हटा के जो आपके पास वैल्यू रह गई है, यानी कि ये वाली जो पावर, इसको हटाएं और ब्रैकेट के अंदर पावर हटा के ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म डजंट हैव एल, पहली टर्म में तो एल है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा.